हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन यानी कि प्रचलित अवकलन। तो ये क्लास 12th का मैथ आप पढ़ रहे हो। इसमें सबसे पहला चैप्टर है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन की विधियां है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और इसे कैसे आसानी से हम समझ के सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए। यहां लिखा है कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन यानी कि प्रचलित अवकलन। अब देखो, ये इफ का मतलब होता है यदि y बराबर f ऑफ थीटा यानी थीटा का फंक्शन हो, x बराबर g थीटा हो और थीटा एक पैरामीटर्स है, लेकिन हमें dy अपान dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? dy अपान dx। लेकिन यहां ना तो ये x का फंक्शन है ना तो ये x का फंक्शन है, यहां पे तो थीटा दिया है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इस वाले फंक्शन को, कौन से फंक्शन को? इस वाले फंक्शन को y बराबर f ऑफ थीटा को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके? थीटा के। जैसे आप थीटा के सापेक्ष करोगे तो ये हो जाएगा dy अपान डी थीटा बराबर f डैश थीटा, और थीटा का थीटा के साथ करोगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरा देखो, ये वाला फंक्शन, इस वाले फंक्शन को भी हम डिफरेंशिएट तो करेंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू किसके? थीटा के। ठीक, किसके? थीटा के। तो क्या लिखेंगे? dx अपान डी थीटा बराबर जी डैश थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो है तो बहुत आसान। पहले y वाले फंक्शन को हमने कर दिया थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर x वाले फंक्शन को हमने थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब लेकिन हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो dy अपान dx ज्ञात करना है। अगर इस समीकरण को 2 मान लो, समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी कि इक्वेशन 1 को भाग दे दूं इक्वेशन 2 में, 1 और 2 को भाग दे दो, क्या आएगा? dy अपान डी थीटा बटे dx अपान डी थीटा बराबर f डैश थीटा बटे g डैश थीटा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? देखो, इसको भाग दे दो भाई। पहला समीकरण है dy अपान डी थीटा भागे dx अपान डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या? dy अपान dx बराबर क्या बचेगा? f डैश थीटा बटे g डैश थीटा। ये होता है कंसेप्ट। अब इसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये आसान है ही। पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया, फिर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया, इन दोनों को भाग दे दिया, भाग देने पे हमें dy अपन dx मिल गया, और जो इनका आंसर था वो यहाँ पे लिख दिया, वो हो गया आंसर। अब इसे और अच्छे से कैसे समझ सकते हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर ध्यान से देखो इस क्वेश्चंस को, तो यहां लिखा है कि y बराबर a cos t और x बराबर लिखा है a कोष्टक में t माइनस साइन t, और इसका dy अपान dx हमें निकालना है।
तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस वाले को करते हैं 1 को, फिर 2 को करेंगे। ठीक, तो 1 को करने के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे a cos t, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक, तो क्या लिखेंगे, dy अपान dt बराबर a कांस्टेंट है, लिख लोगे, इनटू जब cos t का आप अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा माइनस साइन t मिलेगा। ठीक, तो फाइनली आपको एक मिल गया dy अपान dx बराबर माइनस a साइन t। ठीक है, अब दूसरा सॉल्व करो। ये लिखा है कि x बराबर a कोष्टक में t माइनस साइन t, इसको भी डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो लिखोगे क्या, dx अपान dt बराबर a कांस्टेंट है, t का t के सापेक्ष करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, माइनस साइन t को करोगे तो ये आ जाएगा cos t, और ये हो गया दूसरा वाला। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है dy अपान dx। अगर हमें dy अपान dx ज्ञात करना है तो सबसे पहले इस चीज को इस चीज के साथ भाग दे दो। तो हम क्या करेंगे, dy अपान dt अपान करेंगे dx अपान dt, और बराबर में लिखेंगे इसका मान a माइनस में a साइन t अपान नीचे a 1 माइनस cos t। अगर ध्यान से देखो dt को ले गया, a को ले गया, फाइनली हमारे पास बचेगा dy अपान dx बराबर माइनस साइन t अपान 1 माइनस cos t। ये क्या होगा, हमारा आंसर है। तो देखो आज हमने जो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का टॉपिक समझा है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।